लंबे अरसे के बाद 11 अगस्त को बालाघाट सिवनी मार्ग पर प्रारंभ किए गए गर्रा टोल टैक्स नाका के खिलाफ भारी विरोध के बाद जहां इसे महीनों तक बंद रखा गया था, वहीं 2 महीने बाद एक बार फिर 22 अक्टूबर को गर्रा टोल टैक्स नाका प्रारंभ करने पर फिर भारी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद फिर प्रशासन ने टोल टैक्स को बंद करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन इस भरोसे के बाद फिर गर्रा टोल टैक्स नाका प्रारंभ होने की सुगबुगाहट और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को जिला प्रशासन द्वारा दबाव में नाका प्रारंभ करने की मिल रही जानकारी ने एक बार फिर गर्रा टोल नाका की आग को भड़का दिया है। हालांकि हर बार टोल को लेकर फिर आंदोलन की स्थिति न बने और आम जनता को परेशान न होना पड़े, इसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन ने आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन से 24 अक्टूबर को मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने बताया कि गत 22 अक्टूबर को अवैधानिक रूप से गर्रा टोल नाके के प्रारंभ किए जाने पर सभी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई है, जो हमने भी महसूस किया था, जिसको लेकर कलेक्टर साहब के साथ बैठक में आश्वस्त किया गया था कि गर्रा टोल टैक्स प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन फिर नाका को प्रारंभ करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हमें कलेक्टर साहब ने कहा था कि नाका प्रारंभ करने का दबाव आ रहा है और इसे चालू करना पड़ेगा, जिसको लेकर फिर आंदोलन न करना पड़े और जनता को कोई असुविधा न हो। इसे देखते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया के नेतृत्व में आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरी भाऊ से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। बढ़ते डीजल और कोरोना काल की आर्थिक मंदी से ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक भार न आए और आगामी समय में सरकारी धान का परिवहन भी होना है, जिसको लेकर भी चर्चा की गई, ताकि नाके के प्रारंभ होने से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को कोई दिक्कत न हो। भाऊ ने हमें आश्वस्त किया है कि गर्रा टोल नाका प्रारंभ नहीं होगा और जब लवादा में टोल नाका पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। चक्का जाम हुआ था तो परसों कलेक्टर साहब से मीटिंग भी हो चुकी थी कि गर्रा में अब टोल प्रारंभ नहीं होगा, लेकिन कल से फिर हलचल चालू हो गई थी। कलेक्टर साहब का कहना था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है शासन का कि ये टोल चालू करना पड़ेगा, और चूँकि ये इलीगल टोल है इसलिए हम लोग इसका कंटिन्यू विरोध कर रहे थे। और अब बात आगे ना बढ़े, हमको फिर से आंदोलन ना करना पड़े, चक्का जाम ना करना पड़े, उससे जनता को बहुत असुविधा होती है। इसीलिए हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी से, गौरीशंकर बिसेन जी से मुलाकात करने आए थे, तो उन्होंने हमको आश्वस्त कर दिए हैं कि अब ये गर्रा का टोल चालू नहीं होगा, अब ये टोल लवादा में शिफ्ट होगा और जब लवादा का टोल कंप्लीट हो जाएगा तभी ये टोल टैक्स लगना चालू होगा। पासेस की भी कुछ बात हुई है, किस तरह के पास रहेंगे, इससे कुछ बात हुई? भाव ने ये भी आदेश किए हैं अभी कि भाई जो लोकल के ट्रांसपोर्टर हैं, चूँकि अभी कोरोना काल और ये डीजल पेट्रोल की महंगाई के मारे वैसे ट्रकों को परिवहन मुश्किल हो गया है, सामने अभी सरकारी धान परिवहन की खरीदारी भी है, तो उन सबको दृष्टिगत रखते हुए भाऊ ने ये भी कहे हैं कि भाई कम से कम लोकल के ट्रांसपोर्टरों को विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आगे समय में किसी प्रकार की परेशानी ना जाए, धान का परिवहन भी अच्छे से हो जाए। वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि गर्रा टोल टैक्स से निकलते समय वारासिवनी की ओर जाने वाले वाहनों में लगी फास्टैग से टोल लगने और गर्रा टोल नाका को दूसरे स्थान में रखे जाने की बात को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने मुलाकात की थी, जिसमें उनसे चर्चा कर लवादा में टोल नाका प्रारंभ होने के बाद ही टोल टैक्स वसूली को समाधान कारक रास्ता निकालने की बात कही गई है। चूंकि टेंडर में ही स्थानीय वाहनों को मंथली पास की व्यवस्था है, जिसमें 145 रुपये लगना है। वाहनों की क्षमता के अनुसार टैक्स लगेगा। जिले के अधिकतम वाहनों को नाके से राहत मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। बालाघाट सिवनी रोड पर लग रहा है, उसको लेकर के हमारे ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन और अन्य संगठन के लोग आए थे। उन्होंने अपनी इस बात को रखा कि जो लोग वारासिवनी की ओर जाते हैं उनसे भी यहाँ पे जो फास्टैग है वो कैच कर लेगा और उसमें उनको टोल देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, उस पर विचार कर रहे हैं कि टोल को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने अपनी बात को रखी, कोई समाधान कारक उसमें रास्ता निकाले। कुछ लोकल पासेस के लिए भी आपने बताया, बोला है? नहीं, वो तो उनके उसका टेंडर हुआ है, उसमें स्थानीय वाहनों के लिए मंथली पासेस देने की उनकी व्यवस्था है। तो सभी स्थानीय जो हमारे 4 पहिया वाहन हैं, छोटी कारें हैं, उनको मंथली पासेस मिले, ये व्यवस्था करने का प्रयास तो हो गई, जिससे कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। शायद 145 रुपया प्रति माह हमारे जो 4 पहिया छोटे वाहनों के लिए, और वाहनों की श्रेणी अनुसार फिर वो राशि अधिक भी होगी, लेकिन हमारे जो सामान्य कार वगैरह हैं उसके लिए शायद 145 रुपये प्रति माह पासेस है।
बालाघाट नगर की गुजरी बाजार स्थित मयंक ज्वेलर्स से सोने का एक पैडल और चैन के साथ 3 तोले का स्टेट और सेंट्रल जीएसटी मिलाकर 1,52,500 रुपए का हार महज चंद मिनट में दुकान और बताए गए स्थल की कुछ मीटर की दूरी पर चोरी हो जाने की सनसनीखेज घटना पर कोतवाली पुलिस ने फरियादी महिला रितेश्वरी माहुले की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी की धारा 379 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। इस मामले में घटनाक्रम के बाद से पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पति पत्नी के विरोधाभासी बयान और मयंक ज्वेलर्स की रसीद में रानी हार को लेकर चुकाई गई रकम की प्रविष्टि और पुलिस में महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में ज्वेलर्स के पास की गई जमा रकम में भी अंतर नजर आने पर मामला संदेहास्पद प्रतीत होता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में सभी संबंधितों से पूछताछ के साथ ही मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब हो कि गत 23 अक्टूबर को ग्रामीण थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 कोसमी निवासी रितेश्वरी माहुले अपने पति ओंकार माहुले एवं जेठानी रुक्मणी माहुले के साथ गुजरी बाजार स्थित मयंक ज्वेलर्स आई थी, जहां उन्होंने एक सोने का रानी का हार पसंद किया था, जिसकी जीएसटी मिलाकर ज्वेलर्स के बिल अनुसार 1,52,500 रुपये था। पुलिस में महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह रविवार को होने वाले करवा चौथ में पहनने 15,000 रुपये देकर हार लेकर दुकान से निकली और अभी महज चंद दूरी पर स्थित मदर मेडिकल के पास पहुंची ही थी कि उसे पर्स हल्का लगा। जब उसने पर्स देखा तो पर्स की चैन खुली थी और रानी हार गायब था। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार महिला ने बताया कि मयंक ज्वेलर्स को हार की कीमत के रूप में अब तक 3 बार में वह 40,000 रुपये दे चुकी है, जिसमें 23 अक्टूबर को 15,000 रुपये देने से पहले वह सबसे पहली 20,000 रुपये की रकम 6 जून को दी, जिसके बाद 25 अगस्त को 5,000 रुपये दिए थे, जबकि दुकानदार के बिल में 23 अक्टूबर को दी गई 15,000 की रकम जमा दर्ज नहीं है। बिल में यह जरूर है कि महिला रानी हार को 25 को वापस लाएंगी, जो वह उसे करवा चौथ पर पहनने 23 की शाम को लेने आई थी। वहीं घटना के बाद पति ओंकार माहुले ने घटना को मयंक ज्वेलर्स से बापना ज्वेलर्स के बीच की होने की बात कही थी, जबकि महिला ने रिपोर्ट में मयंक ज्वेलर्स से मदन मेडिकल के बीच होने की बात कही है, जिससे यह मामला पहली नज़र में ही संदेहास्पद नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस भीड़ भाड़ वाले मार्ग से रानी हार के रहस्यमय तरीके से चोरी के मामले को कैसे और कब तक सुलझा पाती है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि नगर के गुजरी बाजार स्थित मयंक ज्वेलर्स से सोने का एक पैडल और चैन के साथ 3 तोले का स्टेट और सेंट्रल जीएसटी मिलाकर 1,52,500 रुपये का हार महज चंद मिनट में दुकान और बताए गए स्थल की कुछ मीटर की दूरी पर चोरी हो जाने की सनसनीखेज घटना पर कोतवाली पुलिस ने फरियादी महिला रितेश्वरी माहुले की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी की धारा 389 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। कल एक शाम को करीब 7 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। फरियादिया रितेश्वरी माहुले थाने में आई थी। उन्होंने बताया था कि एक मयंक ज्वेलर्स हैं का गुजरी चौक पे, वहाँ से एक हार लेके जा रही थी और करीब 100-150 फीट चली और उसके बाद उनको हल्का महसूस होने लगा। जब पर्स चेक किया उन्होंने तो पर्स में से हार गायब था। हम लोगों ने चूँकि तत्काल वहाँ कल काफ़ी भीड़ भी थी आसपास और सारे हमने फुटेज देखे भी हैं, उस ज्वेलर्स के अंदर के फुटेज भी देखे हैं और बाहर भी हमने काफ़ी कोशिश की है, प्रयास किया उसमें, और उसमें उस महिला की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया अज्ञात आरोपी के खिलाफ और मामला विवेचनाधीन है। और रही बात जैसा आप बता रहे थे कि उधारी का या लेना वेना, तो उस संबंध में हमारी ज़्यादा डिस्कस अभी ज़्यादा चर्चा हुई नहीं फरियादी से, क्योंकि अब इसमें विवेचना की जा रही है, पूछताछ की जाएगी। हार खरीदा गया था कुछ पैसे दे करके और कल उसे करवा चौथ के लिए भेजा गया और 25 को वापस करना और इसी में हार चोरी हो गई। देखिए ये सारी चीज़ें विवेचना के पहलू हैं। अब जो उनकी रसीद है, रसीद में हमने देखा था उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है कि कुछ पैसा बकाया है, कुछ देना है और ये भी वापस यूज़ करने के बाद में त्यौहार के बाद वापस देना है, मतलब ये भी बिल में उल्लेख है। तो इस संबंध में दोनों से, दुकानदार से और थोड़ी मोड़ी छोटी रकम है सर, 1,32,000 आप देना है। जी जी, तो इसमें अभी पूछताछ करेंगे फरियादिया से भी और जो दुकानदार है उनसे भी पूछताछ करेंगे कि कोई पहले से भी इनका लेन देन चल रहा हो या कोई हो सकता है कोई ट्रस्ट हो पहले से कुछ।
महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर 24 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और शाम के समय 16 श्रृंगार का विधि विधान से करवा माता, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित मां पार्वती, भगवान शंकर और भगवान गणेश का पूजन कर 16 श्रृंगार की पूजन सामग्री, बेलपत्र और 5 प्रकार के फलों को चढ़ाकर पूजन किया गया। जिसके बाद चांद की पूजा और जल का अर्घ्य देकर चांदनी में चांद का एवं पति का दीदार कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर उपवास तोड़ा। गौरतलब हो कि देश में वर्ष भर कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। करवा चौथ का सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। चांद निकलते ही चांदनी में पति का चेहरा देख पति के हाथों जल ग्रहण कर उपवास खोलती हैं। इस दिन पूजा के दौरान आमतौर पर रानी वीरावती की कहानी सुनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की पूजा करती हैं। महिलाओं द्वारा मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, मांग टीका सहित अन्य श्रृंगार किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं की गत शनिवार एवं रविवार को बाजार में व्रत की सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। इधर व्रत को लेकर नगर के नए श्री राम मंदिर में सामूहिक रूप से सुहागिन महिलाएं एकत्रित हुई और माता करवा का पूजन अर्चन किया। ज्ञात हो कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी यहां करवा चौथ की पूजा सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। नए श्री राम मंदिर में सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले करवा चौथ व्रत को लेकर व्रतधारी महिला हेमा वाधवानी यहां पंजाबी और सिंधी समाज की व्रतधारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजन अर्चन कर रही हैं। इसी प्रकार नगर के राधा कृष्णन चौक के समीप स्थित सचदेवा परिवार के आवास में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर करवा चौथ व्रत मनाया और माता करवा का पूजन अर्चन कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। रविवार को करवा चौथ व्रत को लेकर पंजाबी समाज में विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे समाज की अधिकांश महिलाओं ने विधि विधान से करवा चौथ की विशेष पूजा की। इस अवसर पर महिलाओं ने विशेष परिधान पहने और श्रृंगार किया। गौरतलब हो कि महिलाएं शाम के समय इसकी पूजा कर चंद्र दर्शन और पति का मुखमंडल देखकर अपना व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ व्रत की महिमा और पूजन को लेकर कांता रानी सचदेवा सहित मेघा किजवानी ने बताया कि सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर यह व्रत करती हैं। इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने सुहागन श्रृंगार के साथ माता करवा, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ ही माता पार्वती, भगवान शंकर और गणेश के पूजन का विधि विधान से पालन करते हुए करवा की पूजा करती हैं, जिसमें 16 श्रृंगार की पूजन सामग्री और 5 प्रकार के फलों को चढ़ाकर प्रार्थना करती हैं कि उसके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और पति दीर्घायु रहे। रात में महिलाएं चांदनी में चांद देकर जल का अर्घ्य देती हैं और पति का चेहरा देखकर उसका पूजन करती हैं, जिसके बाद पति निर्जला व्रत कर रही पत्नी को जल पिलाकर उसका उपवास तोड़वाता है। हिंदू संस्कृति का यह पर्व पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जिससे दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम जागता है। हम सुबह उठ के 4 बजे उठ के सर्गी करते हैं। उसके बाद अपना मंदिर में आके हम लोग पूजा करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और रात को जब चंद्रमा निकलता है तो हम उसके चंद्रमा की पूजा करके उसके बाद हम खाना खाते हैं। ये इसकी परंपरा। अभी यहाँ राम मंदिर में सारी महिलाएं एकत्रित हुई है, किस प्रकार की यहाँ पर पूजा की जाती है? अभी यहाँ राम मंदिर में सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, किस प्रकार की यहाँ पर पूजा? यहाँ गौरी की पूजा की जाती है। ये शंकर भगवान और गौरी की पूजा का महत्व है इसमें। क्या परंपरा है इसके पीछे? परंपरा भी है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर महिलाएं इसका व्रत करती है। की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। हमेशा परिवार सब सुखी बना रहे, पति दीर्घायु को प्राप्त हो और उन्हें हर पग पे सफलता प्राप्त हो। क्या प्रक्रिया रहती है इस व्रत को रखने? इस व्रत को रखने से पति और पत्नी में अपार प्रेम की वृद्धि होती है। पति और पत्नी दोनों इस व्रत को मन से पूजते हैं और दिल से इसका
सम्मान करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है इस व्रत को रखने की? इस व्रत को रखने की प्रक्रिया यही है कि उनकी दीर्घायु होती है तो वो प्रसन्न होते हैं।